नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद देशमुख और आप सभी का अपने चैनल ग्लोइंग डीजी पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड के टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड के कौन से और कितने टाइप होते हैं, उसी तरह लो, मीडियम, हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड कौन से हैं। अगर आप 20 to 40 ईयर्स के यंग इन्वेस्टर या अबव 40 ईयर्स के इन्वेस्टर हो तो कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब जानेंगे हमारे ये वीडियो में। पर उससे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इससे ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो देखे नहीं है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक हमने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बिना स्किप किए हमारा ये पूरा वीडियो देखिए। स्किप करने से आप कुछ अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हो। हम म्यूचुअल फंड के 4 टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड इज डेब्ट म्यूचुअल फंड, थर्ड इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और फोर्थ इज बैलेंस म्यूचुअल फंड। हम पहला टाइप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। जब इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका 99% इन्वेस्टमेंट अमाउंट शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क देखने को मिलती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही सही है। 20 to 35 ईयर्स के यूथ के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड इज अ बेटर ऑप्शन। इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड है। ये 7 टाइप में डिवाइड करके हम डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला टाइप है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है। मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स एक्सेट्रा। इंडेक्स म्यूचुअल फंड है एक मीडियम रिस्क की म्यूचुअल फंड है। निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स जैसे परफॉर्म करेंगे उसी तरह से इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेगा और उसी तरह के रिटर्न्स देगा। फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेस्टर सेंसेक्स के किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड सिर्फ सेंसेक्स में अवेलेबल कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है और लगभग सेम रिटर्न्स के साथ। तो सेंसेक्स इंडेक्स में जो रिटर्न्स देखने को मिलेंगे वही सेम रिटर्न्स सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी दिखेंगे। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड का टाइप है लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पूरा अमाउंट लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। शेयर मार्केट में जिस कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है वो लार्ज कैप में कंसीडर होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिमिट फिक्स नहीं है, वो कुछ सालों में हमेशा चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप में जन 2021 के डेटा के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, HDFC बैंक, ITC एक्सेट्रा जैसी कंपनीज आती है। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है मीडियम और स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की होते हैं। तीसरा इक्विटी म्यूचुअल फंड है मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। मिड कैप कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में होती है। चौथा इक्विटी म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। ये फंड लार्ज और मिड कैप फंड से ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये फंड में हाई लॉस और हाई प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 5,000 करोड़ से नीचे होती है। पांचवा इक्विटी म्यूचुअल फंड है लार्ज और मीडियम कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज और मीडियम कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट दोनों लार्ज और मीडियम कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। छठा इक्विटी म्यूचुअल फंड है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और उसको टैक्स सेविंग फंड भी कहते हैं। ये फंड में इन्वेस्ट करने से टैक्स बेनिफिट मिलता है, पर ये फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट 3 साल के लिए लॉकिंग हो जाता है। अगर टैक्स बचाना है तो ये फंड सही है। 7 इक्विटी म्यूचुअल फंड है सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। ये फंड में इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, मीडिया, बैंक एक्सेट्रा। ये एक अनडाइवर्सिफाइड फंड होता है जिससे इसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें हाई रिस्क और हाई लॉस और उसके साथ साथ हाई प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड के सेकेंड टाइप डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। डेब्ट म्यूचुअल फंड में फिक्स इनकम मिलती है क्योंकि ये फंड का पूरा अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट होता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, उसी तरह भी रिटर्न्स भी कम मिलते हैं। लो रिस्क लो रिटर्न्स, दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए डेब्ट म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन है। अब हम थर्ड टाइप बैलेंस म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं।
बैलेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट दोनों इक्विटी और डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। मार्केट रिस्क के हिसाब से फंड मैनेजर इक्विटी और डेट फंड के एलोकेशन में चेंज करते रहता है। बैलेंस म्यूचुअल फंड में रिस्क लो होता है, उसी तरह रिटर्न भी लो मिलते हैं। अब हम 4 टाइप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। बैलेंस म्यूचुअल फंड की तरह ही हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट दोनों में ही इन्वेस्ट होता है, पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी का एलोकेशन डेट से कम होता है। एक लो रिस्की म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है एक रिटायर्ड इन्वेस्टर के लिए और जिनके पास फिक्स इनकम चाहिए उनके लिए सही है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो आपको डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। इस वीडियो से उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको कुछ क्वेरी या डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और जाते जाते अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। हमें इस लाइक और सब्सक्राइब से नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। जय हिंद।